हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का ये जो 2024 में पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछे थे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट कह रहा सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कौन से रिएक्शन में मीन्स जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या हो, लाइट हो डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या है, 2 मोल्स ऑफ FeSO4 है तो Fe2O3 देता है SO2 और SO3। तो हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते, हीट देनी पड़ती। ठीक है, सेकेंड देखिए क्या है, 2 मोल्स ऑफ AgBr है तो इसको ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये सन लाइट के प्रेजेंस में होता है, सन लाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और थर्ड देख लेते हैं, ये जो H2O है मीन्स इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे तो ये मिलेगा और ये निकल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का है कि लाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्या है ये सेकेंड। ठीक है, when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed। ठीक है, the reaction that occur can be written in the form of a balanced chemical equation as। ठीक है, अब देखिए कौन सा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। देखिए कह रहा है मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब क्या करते हैं, जिंक की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं तो हम जानते हैं क्या फॉर्म होता है, पहला तो हाइड्रोजन गैस ये निकलती। ठीक है, इसमें ठीक है हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो देखिए किसमें हाइड्रोजन है, इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है। इसका फार्मूला क्या है, Na2ZnO2। ठीक है, ये फॉर्म होता है सोडियम जिंकेट। इसको बैलेंस करेंगे, 2 सोडियम यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये देखिए फार्मूला क्या है, सोडियम जिंकेट का रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर मीन्स 24 में ये पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। ठीक है, अब देखिए क्या बताना, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें कौन सा, किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जानते हैं मीन्स कोई भी 2 सब्सटेंस क्या होते हैं, आपस में मिल करके एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं AB। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी दिया गया। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ये कब होता है, जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, इसका डिकम्पोज होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। फर्स्ट का देखिए क्या हो जाएगा, मीन्स 2 मोल्स ऑफ हम AgBr लेते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, Ag प्लस क्या होता है ये Br2। तो फर्स्ट वाला ही नहीं होगा क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या पूछा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछा। सेकेंड देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल, मिस कार्बन है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न करेगा तो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ठीक है, और भी चेक कर लेते हैं कोई है, देखिए बर्निंग ऑफ मेथेन। ठीक है, सी वाला चेक करते हैं, मेथेन का फार्मूला CH4 है प्लस O2 के प्रेजेंस में जब बर्न करेगा तो ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर H2O देगा प्लस क्या देगा, हीट देगा। ठीक है, क्या निकलेगी यहाँ से, हीट निकलेगी। तो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे बैलेंस करेंगे 2, ये 4 हो जाएगा। मीन्स अभी बैलेंस कर लेंगे आप लोग। तो ये वाला भी क्या है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ठीक है, डाइजेशन में देखिए क्या होता है, डाइजेशन में जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, मीन्स जो C6H12O6 है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है, CO2 निकलता है
H2O निकलता प्लस एनर्जी मिलती है। एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? ये एटीपी के फॉर्म में होती है। तो मीन्स हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा डीकम्पोजिशन, केवल कौन सा हो जाएगा, ये हमारा बी वाला ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक, थर्ड, ये फोर्थ देखते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। देखिए CaSO4 प्लस Al, ठीक है, ये सब करा रहे हैं। अब देखिए क्या क्या करा है, द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म आर। अब देखिए कौन सी केस में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो इसके लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ जो मेटल दिया था। ट्रिक देखिए बताया था, क्या ट्रिक था, ट्रिक यही था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ, आगे आओ। ठीक है, यही हो जाए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। ठीक है, तो हम इससे देखिए क्या कर लेंगे, बेस जो हमारा ये सब क्या हाई रिएक्टिव मेटल है, नीचे क्या लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, और ये देखिए बेस में हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, पहला देखिए ये कैल्शियम है। ठीक है, और ये एल्युमिनियम है, कैल्शियम एल्युमिनियम है। ठीक है, तो देखते हैं एल्युमिनियम का ये कैल्शियम को डिस्प्लेस कर पाएगा। कैल्शियम की जो रिएक्टिविटी ये क्या है, ज्यादा है, और एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ये नहीं पॉसिबल। सेकेंड देखिए कॉपर है। ठीक है, और ये कैल्शियम, क्या कैल्शियम इसको डिस्प्लेस कर पाएगा कॉपर को? देखिए कैल्शियम यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CaSO4 प्लस क्या हो जाएगा, Cu, ये पॉसिबल है। थर्ड देखते हैं FeSO4 प्लस Cu। अब देखिए क्या ये कॉपर Fe को डिस्प्लेस करेगा? देखिए कॉपर यहाँ पे है और Fe यहाँ पे है, इसकी जो रिएक्टिविटी है Fe की ये ज्यादा है, कॉपर की कम है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा Fe को। Mg है, Mg देखते हैं Zn को डिस्प्लेस करता है, Zn यहाँ पे है, Mg यहाँ पे है। ठीक है, तो Mg की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो Zn को क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। तो ये भी ये हो जाएगा MgSO4 प्लस क्या होगा, ये Zn। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्या देखिए 2H2S है प्लस SO2 है, ये H2O और सल्फर दे रहा। ठीक है, देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहले देखिए हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पढ़े थे और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका रिवर्स इसमें होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होता था, ये रिवर्स हो जाता था। मीन्स जो रिड्यूसिंग एजेंट था, मीन्स किसी भी सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, रिडक्शन में किसी सब्सटेंस का, ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखिए फिर से क्लियर करते हैं इसको। अब देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ये एडिशन होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। और इसमें देखिए क्या होगा, किसी सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिडक्शन में ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब किसी सब्सटेंस का अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में देखते हैं यहाँ पे H2S है, सल्फर है, सल्फर से ये केवल सल्फर हो गया, मीन्स क्या कर दिया, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या ये बोलेंगे हम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इट बिहेव्स है, तो ये क्या H2S ये बिहेव करेगा कैसा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जा रही है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ती है, ठीक। किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन जुड़ती है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, समझ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, एस। पहले देखते हैं, H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S इज ऑक्सीडाइजिंग, ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग है। H2S इज रिड्यूस्ड टू सल्फर, देखिए कह रहा है H2S इज रिड्यूस्ड टू सल्फर, ठीक है, ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड देखिए, SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी तो ये SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। देखिए SO2 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। केवल कौन सा, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, मीन्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे थे 2024 में, उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है।